बहुत लोग अपना पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, समझ नहीं पाते कि फ़ॉरेन कंट्री मेरे लिए बना भी है कि नहीं है। इच्छा सबकी है कि बाहर जाएं, फ़ॉरेन में पैसा कमाएं, फ़ॉरेन करेंसी में हम डॉलर्स पाउंड्स में पैसा लेकर आएँ, लेकिन क्या मेरे लिए वो सूटेबल है भी कि नहीं, ये हम नहीं जानते। और बिना जाने समझे लोगों के कहे में आके एक्साइटमेंट में हम ये डिसीजन ले तो लेते हैं, चले जाते हैं, पर कई सालों बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम यहाँ के लिए बने ही नहीं हैं। पैसा, टाइम सब लग जाता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने एक्चुअली दोनों ही चीज़ें खो दी। आपके संग ये शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप अपना टाइम भी सेव करें, अपनी मेहनत भी सेव करें और अपना पैसा भी सेव करें। कोई भी चीज़ ऐसे ही मत, किसी के भी कहे पे मत आइए, खुद जानिए, खुद सीखिए, समझिए और फिर एक डिसीजन अपनी लाइफ का, वो इम्पॉर्टेंट ईयर्स, वो हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स की ऐसे ही मत जाने दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये साल आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वक्त आपके लिए। तो समझते हैं आज कि ये फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन इन सिटी, ये फॉरेन कंट्रीज़ ये आपके लिए बनी भी हैं कि नहीं है। ये सिटी या कंट्री जो भी है, क्या ये आपके लिए ग्रोथ लेके आएंगी या ये आपके लिए ड्रॉबैक लेकर आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम समझेंगे पहले तो न्यूमरोलॉजी से। करना क्या है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है और उसमें देखना है कि जो भी नंबर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये डेट ऑफ बर्थ में आपके आते हैं कि नहीं। ये नंबर्स हैं 3, 5, 7 एंड 9। ये डायरेक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ में आने चाहिए। 3, 5, 7 एंड 9 ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 3 नंबर होता है आपके जुपिटर का, प्लैनेट जुपिटर का। जुपिटर कारक होता है आपके एक्सपेंशन का, यानी कि आपकी ग्रोथ का। किसी भी जगह पे आप जाते हैं, कहीं पे भी, चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप वर्क करने जा रहे हैं, जिस भी वजह से आप जा रहे हैं वहाँ पे आप ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो ग्रोथ करने जा रहा है, चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, करियर के लिए जा रहे हैं, तो भी आप ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं 5 नंबर की, यानी कि मरकरी की, तो मरकरी किस चीज़ का कारक है? ब्रेन का कारक है, यानी कि जब आप, और ट्रैवल का कारक है सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको घूमने फिरने का शौक़ होगा। आप देखेंगे ऐसे लोग घूमने फिरने तो बहुत जाते हैं, लेकिन क्या वो जगह हमारे को सूट भी करेगी? क्या वो जगह हमारे लिए बनी है कि हम सिर्फ घूम के आ जाएं तो ही ठीक है, या हमने 1 साल लगा लिया तो ठीक है, हमने पढ़ाई कर ली तो ठीक है? क्या यही इतना ही बस? यहाँ हम 7 नंबर की जब हम बात करते हैं तो बात है यहाँ पे केतु की। केतु एक कारक है आपके डिटैचमेंट का, यानी कि ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में अपने बर्थ प्लेस से अलग चला जाता है। अगर आपके पास 7 नंबर डायरेक्टली नहीं आता तो ऐसा पर्सन कभी अपनी सिटी से दूर नहीं जाता। अगर आपके पास 7 नंबर आ रहा है, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में भी लेके जाऊंगी, बाद में समझाऊंगी कि कैसे केतु बर्थ स्थान से अगर दूर लेके जा रहा है तभी आपको फॉरेन कंट्री में जाके ग्रोथ मिलेगी। अगर नहीं लेके जा रहा तो आपको प्लीज़ अपनी होम कंट्री में ही रहना है, वहीं पे आपकी ग्रोथ का कारक बनेगा। और फिर आता है 9 नंबर, जो है हमारे मंगल का स्थान, यानी कि जो आपके लिए हार्ड वर्क, पैशन, अग्रेशन का कारक है, जो आप जितनी मेहनत करेंगे उसका कारक बनेगा। यहाँ पे आपने देखना है कि सेटलमेंट जो भी आप करेंगे, जितनी मेहनत आप बाहर लगाएंगे वो आपको रिज़ल्ट कैसे देगी। क्या ये चीज़ें, ये नंबर्स आपके पास डायरेक्टली अगर आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने और भी देखनी है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, पढ़ने जाएं चाहे सेटल होने जाएं, एक शेल्डन चार्ट है, आपको गूगल में बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपके संग शेयर भी कर दूँगी, नीचे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंगली उस कंट्री का अपने हर अल्फ़ाबेट के साथ उस न्यूमरिकल वैल्यू को लिखिए और उसके कंट्री का टोटल कर लीजिए। अगर वो टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ के संग मैच करता है, यानी कि यहाँ पर वो 3, 5, 7 या 9 पे आता है, तो फिर आप देखेंगे कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ के संग सिंक कर रहा है और आपको यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये, क्योंकि इसका आपके संग मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैच ही नहीं करेगा तो आपके लिए वो डेट ऑफ बर्थ के संग आपके लिए वो कंट्री बनी ही नहीं है। पहले तो सबसे पहले ना आपको सिंक करना है कि ये मेरे लिए कंट्री वो जगह मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर वो सूटेबल ही नहीं है तो मैं कहाँ कितनी भी वो अच्छी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ पे आपके लिए कुछ ग्रोथ का कारक नहीं है।
हो सकता है अमेरिका बहुत अच्छा हो सकता है किसी के लिए इंडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मेरे को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात। फिर हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि क्या हमारा नाम, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड पार्ट पे अब आते हैं, क्या हमारा नाम, हो सकता है मेरे पास ये नंबर्स नहीं आ रहे, मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, क्या पर मेरा नाम उस नंबर पे आता है? अगर मेरा नाम उस नंबर पे आता है तो भी मुझे इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है मेरे डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आता, लेकिन मेरा नाम अगर 7 नंबर पे आता है तो मेरी केतु की दशा शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ देंगे और आप जितने टाइम केतु की महादशा या अंतर्दशा में केतु आएगा, आप उतने साल बाहर अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप या कोई भी इसको देख के अपने आप खुद ये दशाएं अंतर्दशाएं खुद निकाल सकता है और देख सकता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुद निकालिए, खुद समझिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। फिर देखते हैं, क्योंकि 5 और 7 ये 2 नंबर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं आपके लिए बाहर सेटल होने के लिए। बाहर जाना एक बात होती है, क्योंकि बाहर लोग चले तो जाते हैं, पर क्या मुझे PR मिलेगी, क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, क्या मैं वहाँ पे परमानेंट सेटल हो पाऊँगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लोगों को वीज़ा तो मिल जाता है किसी तरीके से, पर वहाँ पे सेटलमेंट नहीं मिल पाती। फिर वो वहाँ पे बहुत स्ट्रेस होकर रहते हैं, पैसा भी डरते डरते लगाते हैं, घर खरीदें ना खरीदें, मतलब बच्चों को एडमिशन पढ़ाएं, वाइफ को सेटल बुलाएं ना बुलाएं, बच्चों को बुलाएं ना बुलाएं, बहुत एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है, एक इनसिक्योरिटी के संग आप वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा, मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसी कंट्री में ऐसे रहना जहाँ आप सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो 5 और 7 ये 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं आ रहे हैं, नाम में भी नहीं आ रहे हैं, तो इसे किसी तरीके से किसी एक अच्छे प्रोफेशनल को कंसल्ट करके इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट कराइए, अगर आप श्योर हैं कि मुझे बाहर जाना है और सेटल करना ही है। फिर आता है कॉम्बिनेशन जो बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा होता है, 5 और 7 कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड है 7 और 7 कॉम्बिनेशन। 7 और 7 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो ऐसे लोग हमेशा अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं, और जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना अच्छा होता है। थर्ड कॉम्बिनेशन होता है 5 और 9 कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग भी जितना ज़्यादा अपनी कंट्री से दूर जाएंगे, बर्थ प्लेस से, यहाँ से कंट्री नहीं, कंट्री से मेरा मतलब है अपने बर्थ प्लेस से, इवन मैं ये कहूँगी अपना स्टेट भी बदल के, शुरू में आप देखेंगे कि अपना स्टेट बदलेंगे, अपनी ही कंट्री में अपना स्टेट बदलेंगे, ऐसे ये धीरे धीरे, और फिर अपना देश बदलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में। अब न्यूमरोलॉजी तो आप समझ गए कि कैसे ये देखा जाता है, फिर हम एस्ट्रोलॉजी में इसे देखते हैं 12वें घर से, क्योंकि 12वां घर रिप्रेजेंट करता है आपका फॉरेन कंट्री को, और राहु जो प्लैनेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फॉरेन कंट्री को। जब 12वें घर का कनेक्शन राहु से बनता है तो अब आपका योग बनता है, या राहु की दशा चल रही हो, महादशा में चल रहा हो, अंतर्दशा में चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि आप जो है फॉरेन कंट्री जाने का या आपका फॉरेन से कनेक्शन बनने का योग स्टार्ट हो जाएगा। इवन आपका मून की महादशा चल रही हो, मून की अंतर्दशा चल रही हो, मून आपका 12वें घर में जाके बैठा हो, तब भी आपका फॉरेन कंट्री से सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। यानी कि मून और राहु ये 2 ऐसे कारक हैं, ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लिए बाहर जाने का रास्ता योग खोल देते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि चेक करना चाहिए आपको अपना चौथा घर। चौथे घर का हमेशा एक डिस्टेंस बनता है आपके लॉन्ग टर्म का बाहर जाने का। चौथे घर में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे पर्सन को हमेशा अपने घर से दूर लेके जाता है। ऐसा पर्सन हमेशा, शनि वहाँ पे अगर बैठा हो तो ऐसा पर्सन हमेशा, अगर जितना दूर अपने बर्थ प्लेस से रहेगा उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहेगा। उसको आप देखेंगे कि अपने घर में, अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में ग्रोथ नहीं मिल रही होगी। यानी कि अगर मैं इसे देखूं तो मैं बहुत चार्ट्स में ऐसा देखती हूँ कि बच्चे मगर स्कूल में, कॉलेज में उनको अपने मतलब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन जैसे ही वो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं वहाँ पे वो टॉप करने लग जाते हैं, वहाँ पे उन्हें अवार्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ अगर लोग वहाँ पे जॉब करने चले गए हैं तो वहाँ पे उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलनी शुरू हो जा रही है। काम तो वो यहाँ भी वही कर रहे थे और काम वो वहाँ भी वही कर रहे हैं। तो ये सिर्फ योग की बात है।
उस दशा, लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दशा, वो दशा अगर आई है तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो महादशा में आए, चाहे अंतरदशा में आए, चाहे प्रत्यंतर दशा में आए, लेकिन दशा का आना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट दशा ही आपको देने वाली है। तो ये बहुत सिंपल से तरीके थे, इसमें बहुत ही, इसमें D9 भी देखा जाता है, और जब हम काम की बात करेंगे तो D10 भी देखा जाएगा, D4 भी देखा जाता है, बहुत सारी अलग अलग डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो देखे जाते हैं, पर यहाँ मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप सेटलमेंट की या फॉरेन ट्रैवल की या बाहर की बात सोचते हैं तो इस सिंपल तरीके से अपने चार्ट को पहले देखिए, अपने नंबर्स को समझिए और देखिए कि आपके ये योग हैं भी कि नहीं हैं, फिर आप कोई भी डिसीजन लीजिए, और थोड़े भी हैं और आपका मन है, फिर आप आगे अपने किसी भी कंसल्टेंट्स को या किसी को भी आप भरोसा करते हैं या आगे उसके बारे में सोच सकते हैं। आप होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नोन में जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर, इस बारे में सोच रहे हैं, उनके संग ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए सो उनको भी इसका फ़ायदा हो। इसे लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर ऐसा और भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।